आफ्टरनून यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि आपका जो है टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत जो है वैकेंसी आने वाली है, जिसका विज्ञापन जो है जारी हो गया है। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ये यूपीईएसएससी के अंतर्गत जो है आपकी वैकेंसी आने वाली है, एडेड कॉलेज के अंतर्गत। ठीक है, तो यूपीईएसएससी के जो है माध्यम से ये वैकेंसी आती है एडेड कॉलेज की। ठीक है, तो ये जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है, नई विज्ञापन जारी हुआ है। तो आप सभी स्टूडेंट का यूपी के अंतर्गत जो है आपको टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत जो है आपको टीचर बनना है, तो आप जो है फॉर्म फिल करिएगा जब वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में हम बताने वाले हैं क्या होनी चाहिए। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म आप जान सकते हैं। ये जो जिसके माध्यम से आपकी वैकेंसी आती है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश एजुकेशन और सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो ये आपका फुल फॉर्म होता है, इसको ध्यान रखना है। टीजीटी के अंतर्गत आपको टीचर बनना है, तो टीजीटी का टीचर बनना है तो आपको जो है ये क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, स्नातक होना चाहिए, प्लस जो है बीएड आपका होना चाहिए। और किस क्लास के आप टीचर बनेंगे, तो आपको पता है 9th से 10th क्लास के लिए जो है आपको टीचर बनने का मौका मिलेगा। और इसके बाद आपको देखना क्या है, ये आपको जानना है कि जैसे कि आपने टीजीटी के अंतर्गत फॉर्म फिल करिएगा, तो आप जो है क्लास जो है 9th से 10th क्लास के जो है आप टीचर बनेंगे। और पीजीटी, ठीक है, पीजीटी के अंतर्गत आप फॉर्म फिल करेंगे तो 11 से 12 के लिए जो है आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, लेक्चरर पद के लिए, या कह सकते हो कि जो है प्रवक्ता पद के लिए। और इसमें जो है आपका एलिजिबिलिटी क्या होगा, यानी कि जो है आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो इसमें आपका स्नातक प्लस जो है परास्नातक और प्लस बीएड मांगा जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका स्नातक होना चाहिए और परास्नातक होना चाहिए, जिसे आप पीजी कहते हैं, मास्टर डिग्री कहते हैं या स्नातकोत्तर कहते हैं, प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों डिग्रियाँ आपके पास होनी चाहिए, यानी कि क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप जो है 11 से 12 क्लास के टीचर बन पाएंगे एडेड कॉलेज के अंतर्गत। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट यदि आप पीजीटी के अंतर्गत जो है आप फॉर्म फिल करिएगा, तो आपका जो है सब्जेक्ट जो शिक्षा शास्त्र होता है और जो आपका गृह विज्ञान होता है, इसमें जो है बच्चों को जो है कन्फ्यूजन रहता है। तो आप सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है कि आपकी ये जो है एलिजिबिलिटी होगी। ठीक है, स्नातक आपका होना चाहिए, प्राय स्नातक होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, तभी आप गृह विज्ञान में फॉर्म फिल कर पाएंगे और एजुकेशन सब्जेक्ट में भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि पीजी आपका होना चाहिए, ठीक है, मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर कहिएगा, प्राय स्नातक कहिएगा, और प्लस जो है आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, बीएड आपका होना चाहिए, कंपलसरी है। और यहाँ पे और एक बात आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो दिए गए हैं, ये आपका जो है गृह विज्ञान का जो है शैक्षिक योग्यता आपकी है क्या होना चाहिए। ठीक है, ये 11 से 12 के लिए प्रवक्ता के लिए, या कह सकते हैं लेक्चरर। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्नातकोत्तर लिखा हुआ है, और यहाँ पे देख लीजिएगा बीएड। यदि आप यह भी लिखा हुआ है तो यहाँ पे बीएससी गृह विज्ञान से आपने स्नातक करा हो प्लस आपका बीएड हो। जो बीएससी से जो गृह विज्ञान स्टूडेंट हैं और बीएड किए हुए हैं वो अप्लाई कर पाएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, और आप देखिएगा इस एजुकेशन में आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये आपका एजुकेशन हो गया। ठीक है, एजुकेशन इंटरमीडिएट प्रवक्ता। ठीक है, तो 11 से 12, तो यहाँ पे आप देखिएगा इसमें भी आपका जो है स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए और बीएड की, ये आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दी है। और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं इसके पहले आपकी 3rd वैकेंसी जो है आ चुकी हैं, 3 वैकेंसीज जो आप सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। ठीक है, जो यूपीपीएससी के जो है द्वारा माध्यम से आती है वैकेंसी, यानी भर्ती होती है। तो स्नातक प्लस बीएड एक आपका हो गया, जो ये यहाँ पे आप देख सकेंगे ये सारी क्वालिफिकेशन जो है। ठीक है, तो ये आपका जो है वैकेंसी आया हुआ था, ये भी आपको पता है कुल पद कितने थे। ठीक है, और इसके बाद जो है जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी आई, ये भी आप सभी स्टूडेंट को पता है, हमने बताया भी है आपको। ठीक है, इसमें आपका एजुकेशन सब्जेक्ट का वैकेंसी नहीं होता है, इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, जैसे जिसमें इसमें जो है आपके 13 सब्जेक्ट में ही वैकेंसी आई हुई थी। ठीक है, और इसमें 13 सब्जेक्ट में जो आपका एजुकेशन में नहीं आया था। और इसका आवेदन का तिथि क्या था, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 12/8/2025, और अंतिम तिथि क्या थी 12/9 जो है सितंबर 2025। ये आपकी जो है था मतलब लास्ट डेट थी। और इसके बाद जो है आप देखिएगा स्नातक प्लस स्नातकोत्तर प्लस बीएड, ये तीनों योग्यताएं जिन बच्चों के पास थी मतलब वही जो है फॉर्म फिल कर पाएगा, ये योग्यता थी। ठीक है, इसके बाद जो है अभी आज तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, ये जो जैसे प्रवक्ता का है लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो आपका आज 12 ही है डेट। इसके बाद आपने देखा था कि जो है ये जीडीसी की वैकेंसी आपकी जो है आई हुई है, जो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट को पता ही है कि 6/9/2025, ठीक है, यानी कि 4/9/2025, यानी कि 4 सितंबर 2025 और 6 अक्टूबर 2025, यानी कि लास्ट डेट आपकी 6 अक्टूबर होगी। यानी कि आप जो है जीडीसी वैकेंसी में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और आप सभी स्टूडेंट फॉर्म फिल भी करिएगा जो बच्चे एलिजिबल हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसमें जो है आपके 12 सब्जेक्ट में वैकेंसी थी, इसमें जो है आपकी 13 सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसी थी, और इसमें जो है जीडीसी के अंतर्गत आपकी जो है 28 सब्जेक्ट में वैकेंसी है, जिसमें आपका एजुकेशन सब्जेक्ट का वैकेंसी है। ठीक है, उसमें भी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, जिसमें 14 सीटें हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को हमने बताया भी था, पता भी होगा। और थैंक यू।